क्या आपने कभी सोचा है कि किसी इंसान के मन में क्या चल रहा है, उनकी भावनाएं, विचार और उनके मन के रहस्य क्या हैं? अगर आप माइंड रीडिंग यानी मन को पढ़ने की तकनीक सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश कबीरपंथी और आज हम माइंड रीडिंग तकनीक के पीछे के विज्ञान, तकनीकों और प्रैक्टिकल अप्रोच को गहराई से समझेंगे। वीडियो के अंत तक आप यह जान पाएंगे कि माइंड रीडिंग कैसे काम करती है और इसे कैसे बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि वास्तव में माइंड रीडिंग होती क्या है। माइंड रीडिंग का मतलब किसी के दिमाग को जादुई तरीके से पढ़ लेना नहीं है। यह एक ऐसी कला है जो इंसानों की बॉडी लैंग्वेज और उनकी आवाज, चेहरे के भाव और माइक्रो एक्सप्रेशंस को देखकर उनके विचारों और अंदाजों का अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने घबराया हुआ है, उसके हाथ पसीने से भरे हैं और उसकी आंखें इधर उधर देख रही हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि वह असहज और चिंतित महसूस कर रहा है। यह पूरी तरह से साइंस और ऑब्जर्वेशन पर आधारित है, हालांकि इसमें अभ्यास और अनुभव की भी जरूरत होती है। माइंड रीडिंग की तकनीक को समझने के लिए न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी के कुछ सिद्धांतों को जानना होगा। जैसे पहला है मिरर न्यूरॉन्स का रोल। मिरर न्यूरॉन्स हमारे शरीर में ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो हमें दूसरों की भावनाओं को महसूस करने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी को मुस्कुराते हुए देखते हैं तो आपके दिल में भी मुस्कुराने की भावना जागृत होती है। दूसरा है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस वह क्षमता है जिससे आप दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसे माइंड रीडिंग की नींव भी कहा जाता है। तीसरा है बॉडी लैंग्वेज और माइक्रो एक्सप्रेशन। हमारे शरीर की हर हरकत कुछ न कुछ बताती है। चेहरे की झलक, हाथों की मूवमेंट, खड़े होने का तरीका, ये सब हमें सामने वाले व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। याद रखें, माइंड रीडिंग पूरी तरह से अनुमान और निष्कर्ष पर आधारित है। इसे जादुई प्रक्रिया मानना है। हम बात करेंगे माइंड रीडिंग सीखने की तकनीक के बारे में। दोस्तों, सवाल यह है कि माइंड रीडिंग सीखी कैसे जाए। तो इसका पहला कदम है अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को सुधारें। किसी व्यक्ति को ध्यान से देखना और उसकी हरकतों को नोटिस करना माइंड रीडिंग का पहला कदम है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार घड़ी देख रहा है तो वह कहीं जल्दी जाने की सोच रहा है। अगर कोई इंसान आपकी ओर झुककर बात कर रहा है तो वह आपकी बात में दिलचस्पी ले रहा है। दूसरा पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज पढ़ना। ओपन बॉडी लैंग्वेज में अगर कोई इंसान रिलैक्स है और उसके हाथ भी खुले हुए हैं तो इसका मतलब है कि वह कंफर्टेबल महसूस कर रहा है। तीसरा पॉइंट है आंखों की हरकत। अगर कोई व्यक्ति आपकी बातें सुनते समय ऊपर की ओर देखता है तो वह सोच रहा है। उसका आंखें बार बार झपकाना यह प्रदर्शित करता है कि वह नर्वस है। वहीं चौथा पॉइंट माइक्रो एक्सप्रेशंस पर ध्यान दें। माइक्रो एक्सप्रेशंस वो चेहरे के भाव जो कुछ सेकंड में ही गायब हो जाते हैं। जैसे किसी की आईब्रो सिकुड़ गई तो इसका मतलब है कि वह इंसान कंफ्यूज है या परेशान है। हल्की खुशी, मुस्कान और आराम को संकेत देती है। पांचवा पॉइंट है सवाल पूछें और जवाब की टोन समझें। किसी व्यक्ति के जवाब देने की टोन और उनके शब्दों पर ध्यान दें। अगर टोन मजबूत है तो वह अंदर से कॉन्फिडेंट है। अगर टोन धीमी है और हिचकिचाहट भरी है तो वह घबराया हुआ हो सकता है। छठवां पॉइंट है प्रैक्टिस करें। दोस्तों और परिवार के साथ माइंड रीडिंग की प्रैक्टिस करें। उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और आवाज को नोट करें। उनकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज और एक्सप्रेशंस को नोट करें। माइंड रीडिंग में महारत हासिल करने के लिए सबसे जरूरी चीज है धैर्य और अभ्यास। माइंड रीडिंग का इस्तेमाल लोगों को धोखा देने, डराने या हानि पहुंचाने के लिए न करें। दूसरा है सम्मान बनाए रखें। लोगों की प्राइवेसी का सम्मान करें। अगर आपको उनके विचारों का अंदाजा भी हो जाए तो उसका गलत फायदा ना उठाएं। तीसरा पॉइंट है पॉजिटिव उपयोग। इस कौशल का इस्तेमाल दूसरे लोगों की मदद करने के लिए करें। जैसे अगर कोई व्यक्ति उदास है और आप उसे समझ जाते हैं तो उसकी मदद करें। अगर कोई व्यक्ति नर्वस है तो उसे आराम महसूस कराएं। याद रखें, माइंड रीडिंग की जिम्मेदारी इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आपकी नैतिकता पर भी प्रभाव डालता है। अभी तक आपने देखा माइंड रीडिंग होती क्या है, माइंड रीडिंग के पीछे का विज्ञान क्या है, रीडिंग सीखी कैसे जाती है और माइंड रीडिंग के एथिकल उपयोग के बारे में। लेकिन अब हम जानेंगे माइंड रीडिंग से होने वाले फायदे। माइंड रीडिंग तकनीक सीखने के कई फायदे हैं, जिसमें से पहला है बेहतरीन कम्युनिकेशन। दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझकर बेहतर तरीके से बातचीत कर सकते हैं। दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट सॉल्विंग। माइंड रीडिंग आप किसी भी विवाद को समझाने और उसे सुलझाने में मदद करती है। तीसरा है प्रोफेशनल सफलता। यदि आप अपने बॉस
टीम या क्लाइंट के विचारों और भावनाओं को समझ सकते हैं तो यह आपके करियर में भी मदद करेगी। चौथा है रिश्ते मजबूत बनाना। माइंड रीडिंग से आप अपने रिश्तों को गहरा और मजबूत बना सकते हैं। यह कौशल आपको व्यक्तिगत और प्रोफेशनल दोनों जीवन में सफलता बना सकता है। हम बात करेंगे माइंड रीडिंग की सीमाओं के बारे में। हालांकि माइंड रीडिंग एक पावरफुल टेक्निक है, लेकिन इसकी सीमाएं भी होती हैं। इसमें से पहली है पूर्णता की उम्मीद न करें। माइंड रीडिंग एक अनुमान है, न कि 100% सटीक प्रक्रिया। दूसरी है संदर्भ का महत्व है। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए संदर्भ महत्वपूर्ण है। तीसरी है मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। माइंड रीडिंग में गलती से सामने वाले की मानसिक स्थिति का गलत अनुमान न लगाएं। माइंड रीडिंग इंसानी दिमाग को समझने का सिर्फ एक माध्यम है, इसे अंतिम सत्य मानना सही नहीं। तो आज हमने माइंड रीडिंग की तकनीक के बारे में बहुत कुछ सीखा है। यह एक रोमांचक और प्रभावशाली कौशल है जिसे आप सही तरीके से इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद और अगली बार एक नई और रोमांचक जानकारी के साथ